क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स, और उसका आंसर आएगा भाई जो भी, उसको बोला जाएगा जी ऑफ एक्स। वो जी ऑफ एक्स का यूज़ यहाँ पर करना है जी ऑफ पाई बाई टू फाइंड करने के लिए, एंड देन उसका ही डेरिवेटिव करके उसमें पाई बाई टू रखना है, जी डैश पाई बाई टू। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर ये फॉर्मेट में मिलेगा, वहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा मिलेंगे जिसको यहाँ पर हमें रखना है। तो ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन है। और कंसेप्ट की बात कर ले अंदर, तो सबसे पहले हमें एक फार्मूला इंटीग्रेशन में यू वी डी एक्स का आना चाहिए। ओके, जो टेक्स्ट बुक वाला फार्मूला लगाओगे तो वो 3 बार करना पड़ेगा। बाकी ये जो दूसरा शॉर्टकट होता है भाई, तो वो हो जाएगा यू वी वन माइनस यू डबल डैश वी टू, सॉरी डबल डैश नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सिंगल डैश, यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री माइनस यू ट्रिपल डैश वी फोर, और ये ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ओके, यहाँ जो आपको यू दिख रहा है मतलब यू डैश, यू डबल डैश, यू ट्रिपल डैश, और ये चलता जाएगा, वो डेरिवेटिव है कहीं ना कहीं। ओके, वो वाले टर्म डेरिवेटिव बता रहे हैं आपको। एंड जो V1 V2 दिख रहा है भाई, V1 V2, वो सारे टर्म्स आपको क्या बता रहे हैं भाई, इंटीग्रेशन बता रहे हैं। तो उसका हमें क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो ये फॉर्मेट वाले क्वेश्चन को हम ऐसे, इंटीग्रेशन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो आईलेट का जो रूल्स होता है भाई, आईलेट का, उसमें पीछे वाले जो तीन होते हैं ए टी ई, उसमें से कोई भी 2 फंक्शन आएंगे तो आप ये फार्मूला ऊपर वाला अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लूँ। तो यहाँ पर है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स। आइलेट का जो रूल है उसके हिसाब से ये जो एक्स क्यूब है वो यू का काम करेगा, और ये जो साइन एक्स है वो भी वी का काम करेगा। फार्मूला में पहले लिखा है यू वी वन, मतलब यू एज इट इज़ रहेगा, वी का इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट वाला, तो मतलब कि यू एक्स क्यूब एज इट इज़ रहेगा, और वी वन मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई माइनस कॉस एक्स, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर यू डैश मतलब जो यू था उसका डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा 3x²। उसके बाजू में इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन एक्स। ओके, एक्स क्यूब का यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है, और ए वाले माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लेना है। फिर माइनस के बाद प्लस आएगा, 3x² का डेरिवेटिव हो जाएगा भाई 6x, 3x² का यहाँ पर डेरिवेटिव है, और बाजू में माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस और साइन का फिर से माइनस, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स, और माइनस प्लस देन माइनस आएगा, 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा भाई 6, एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। अब आगे नहीं जाना है क्योंकि फिर 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ओके, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर होगा जो है माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स, एंड उसके बाद है प्लस 6x कॉस एक्स, एंड माइनस आएगा भाई 6 साइन एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, और प्लस हम लिख लेते भाई पीछे, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा भाई, हमारा जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है वो क्या है, तो वो है भाई जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा हमारा जी ऑफ एक्स। चलिए, वो जी ऑफ एक्स में हमें जी ऑफ पाई बाई टू फाइंड करना था, तो मैं भाई यहाँ पर एक्स की जगह पे पाई बाई टू रख लूँ, तो जी ऑफ पाई बाई टू, जो भी हमारा ये जी ऑफ एक्स मिला है उसमें एक्स की जगह पे पाई बाई टू रखना है। हमें पता है भाई कॉस पाई बाई टू का आंसर 0 होता है, और साइन पाई बाई टू का आंसर 1 होता है। तो जहाँ कॉस वाले टर्म होंगे वो तो निकल ही जाएंगे, तो फर्स्ट वाला कॉस है तो जाएगा, सेकेंड वाले में रखा जाएगा 3, पाई बाई टू का स्क्वायर मतलब पाई² 4 आएगा, साइन पाई बाई टू 1 हो जाएगा, कॉस वाला टर्म फिर से 0, और -6 साइन पाई बाई टू का आंसर फिर से हो जाएगा 1। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 3π² डिवाइड बाई 4 और -6, ये हो जाएगी जी ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू। डन है भाई। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में देखो जी डैश पाई बाई टू, तो अब देखो जी डैश यहाँ से भी आप डेरिवेटिव करके निकाल सकते हो, बट वो थोड़ा हार्ड रहेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन, उसमें से जी ऑफ एक्स निकाल के लाए, जी डैश ऑफ एक्स निकाल के लाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या था, तो क्वेश्चन में था भाई हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू था जी ऑफ एक्स प्लस सी। हम बोथ साइड डेरिवेटिव ले, तो यहाँ से इंटीग्रेशन निकल जाएगा, तो आपको सिर्फ एक्स क्यूब साइन एक्स मिलेगा, सामने जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, जी डैश ऑफ एक्स। ये जी डैश ऑफ एक्स में भी हमें क्या रखना है भाई, पाई बाई टू, तो जी डैश ऑफ पाई बाई टू रखा जाएगा, साइन पाई बाई टू 1 होगा, तो ये पाई क्यूब डिवाइड बाई 2 का क्यूब 8 होगा, और साइन पाई बाई टू का आंसर 1, तो ये जी डैश पाई बाई टू। अब ये वैल्यू सारी हमें कहाँ रखनी है, 8 टाइम जी एफ पाई बाई टू प्लस जी डैश पाई बाई टू, 8 टाइम जी ऑफ पाई बाई टू प्लस
जी डैश ऑफ पाई बाई टू, यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है। चले तो आगे 8 है। जी ऑफ पाई बाई टू का आंसर हमने अभी ऊपर निकाला था, वो था 3 π² माइनस 6 और प्लस करके जी डैश पाई बाई टू का आंसर आया है π³ डिवाइड बाय 8। अब इसको हमें कंपेयर करना है सामने जो दे रखा था उसके साथ। उसके लिए चलिए 8 पहले मल्टीप्लाई कर ले अंदर। 8 जैसे मल्टीप्लाई करोगे 8 और पीछे 8 कैंसिल करके π³ लिखा जाएगा। फिर यहाँ जाएगा तो ये 4 और 8 कैंसिल करके 2 आएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा और -8 × 6 होने वाला है 48। इसको कंपेयर किया जाएगा क्वेश्चन में जो दिया था, क्या दिया था भाई, α π³ प्लस बीटा π² एंड लास्ट में शायद प्लस गामा था, देख लेते हैं। हाँ वही है प्लस गामा। बस कंपैरिजन कर ली हमने। तो यहाँ से कंपैरिजन के बाद अल्फ़ा की वैल्यू 1 आएगी, कोएफिशिएंट है भाई π³ का। बीटा की वैल्यू 6 आएगी एंड गामा की वैल्यू दिख रही है भाई -48। हमें क्या फाइंड करना था, तो हमें फाइंड करना था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा। हमें फाइंड करना था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा। तो 1 + 6 माइनस करके फिर से माइनस तो प्लस हो जाएगा 48। तो 48 + 7 करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा अभी 55। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 55 ए में दिख रहा है। थैंक यू।